स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th लेसन 6th रिलेटेड टू हिस्ट्री की स्टडी करेंगे। लेसन 6th नेशनल मूवमेंट ऑफ मॉडर्न भारत, क्लास 12th हिस्ट्री से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में 6th लेसन में हम अलग अलग जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं हम उन पे स्टडी करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्ट ऑफ 1919। एक्ट ऑफ 1919 में हम अलग अलग जो प्रोविजंस हैं एक्ट के वो स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। एक्ट ऑफ 1919 में हमारा टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। एक्ट ऑफ 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मॉन्टेग्यू इंडिया का सेक्रेटरी था एंड चेम्सफोर्ड वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मॉन्टेग्यू इंडिया का सेक्रेटरी था और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था इंडिया के। ये दोनों ब्रिटिश कंपनी से रिलेटेड थे। इन दोनों पर्सन ने मिलाकर, जो सेक्रेटरी था मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, इन दोनों ने ही मिला के एक्ट ऑफ 1919 डिस्क्राइब किया था, पास किया था। एक्ट ऑफ 1919 के मेजर प्रोविजंस हैं, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मेजर प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। सबसे फर्स्ट प्रोविज़न है हमारा डायरकी वॉज द इंट्रोड्यूस इन द प्रोविज़न। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविज़न, इट मीन्स जो एरियाज थे, जो स्टेट्स थे, उनमें ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट किया गया। ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट करने का मतलब है प्रोविंस पे एक तरफ से तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा और दूसरी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट का खुद का कंट्रोल होगा। द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट। 1919 एक्ट के थ्रू जो सब्जेक्ट्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किए गए। द फॉर्मर इंक्लूडिंग पुलिस, जेल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस विच आर प्रोविंशियल गवर्नर कंडक्टेड विथ हिज काउंसिल एडवाइस। जो फॉर्मर सब्जेक्ट थे इट मीन्स पुलिस, जेल, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आएंगे। एक्ट ऑफ 1919 में हमने स्टडी किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेम्सफोर्ड और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मॉन्टेग्यू के कंबाइन जो कॉम्बिनेशन से 1919 का एक्ट पास हुआ था। इसमें डायरकी सिस्टम प्रोविंस में स्टार्ट किया गया था। डायरकी सिस्टम का मतलब होता है ड्यूअल सिस्टम। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होना और स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होना। पूरे प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, इट मीन्स स्टेट लेवल पे जो सब्जेक्ट्स थे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द असेंबली। जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इट मीन्स जो वर्क करने वाली, जो लॉ को फॉर्मुलाइज, लॉ को बनाने वाली जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो असेंबली पे डिपेंड नहीं होगी, बट टू द गवर्नर वेयरएज द इंडियन मिनिस्टर वर अकाउंटेबल टू द असेंबली। वर टू द गवर्नर वेयरएज द इंडियन मिनिस्टर वर अकाउंटेबल टू द असेंबली। लेकिन गवर्नर जनरल की काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो असेंबली पे अकाउंटेबल नहीं होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह से होगी। रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह से होने का मतलब है गवर्नर और जो इंडियन मिनिस्टर्स थे वो पूरी तरह से असेंबली से सजेशन लेकर ही वर्क करेंगे। गवर्नर इंजॉयड द राइट टू नॉमिनेट एंड डिसमिस मिनिस्टर। गवर्नर राइट को नॉमिनेट और डिसमिस करने का मिनिस्टर्स को राइट रखता है। इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर मिनिस्टर्स को डिसमिस करना हो या उन्हें नॉमिनेट करना हो, अपॉइंट करना हो, तो गवर्नर जनरल को पूरी तरह से राइट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है देयर वॉज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट लेवल पे ही पावर्स का डिवीज़न किया गया। इट मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर को फॉर्मुलाइज किया गया, लाइक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, रेलवेज, कम्युनिकेशन, सेंसस, पब्लिक लोन्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, करेंसी मैटर्स रिलेटेड टू प्रिंसली स्टेट। ये सारे सब्जेक्ट्स थे वो प्रिंसली स्टेट को दिए गए। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है जो रूलर्स के ऑक्यूपाइड, जो रूलर्स के हाथ में होते हैं स्टेट्स। रेस्टेड विद द सेंटर, जो रेस्ट पार्ट बचा था इन सब्जेक्ट्स के अलावा, इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो रेस्ट पार्ट था वो सारे सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दिए गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर।
बायकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उन्हें बायकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। फर्स्ट टाइम बायकैमरल लेजिस्लेचर वॉज प्रोवाइडेड फॉर इन द सेंटर। इट मीन सेंट्रल लेवल पे बायकैमरल लेजिस्लेचर को स्टार्ट किया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज द अपर हाउस। काउंसिल ऑफ स्टेट इट मीन्स जो स्टेट्स की जो काउंसिल्स थी उनको अपर हाउस में रखा गया, वाइल द लोअर हाउस और लोअर हाउस में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज एक्सटेंडेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इट मीन्स पहले कम्युनल इलेक्टोरल केवल सेंट्रल लेवल पे था, लेकिन अब कम्युनल इलेक्टोरल प्रोविंशियल लेवल पे भी स्टार्ट किया गया। कम्युनल इलेक्टोरल का मतलब होता है मुस्लिम्स को अलग से रिजर्वेशन दिया गया। पहले मुस्लिम्स को इट मीन्स और दूसरी जो कास्ट थी मुस्लिम्स के अलावा उनको पहले सेंट्रल लेवल पे ही रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें प्रांतों में इट मीन्स प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी रिजर्वेशन दिया गया। मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस वर ऑल्सो गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर इलेक्टोरल बोर्ड। इलेक्टोरल बोर्ड में उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ए पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर वॉज प्रोवाइडेड टू कंडक्ट सेवरल केसेस रिलेटिंग टू ट्रेड एजुकेशन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटेन। जो हाई कमिश्नर की पोस्ट थी टू प्रोवाइडेड कंडक्ट, उसे बहुत सारे केसेस से रिलेटेड डिसीजन लेने का राइट दिया गया। ट्रेड एजुकेशन ऑफ इंडियंस के एजुकेशन से रिलेटेड जो ब्रिटेन में एजुकेशन लेते थे उन्हें ये सब राइट दिए गए। किससे राइट दिए गए? हाई कमिश्नर को राइट दिए गए। किस लिए राइट दिए गए? ट्रेड एजुकेशन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडियंस को एजुकेशन दिलाने से रिलेटेड राइट सारे हाई कमिश्नर को दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, यह भी हम एक्ट ऑफ 1919 स्टडी कर रहे थे। इस एक्ट का कंक्लूजन है दिस एक्ट वॉज मेनली क्रिटिसाइज फॉर प्रोविजन ऑफ डायरकी इन द प्रोविजन। इस एक्ट की इट मीन्स 1919 के एक्ट की बहुत जगह क्रिटिसाइज की गई। क्यों क्रिटिसाइज की गई? क्योंकि प्रोविंस में भी ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल कर दिया गया था। डिवीजन ऑफ पावर बीइंग बिटवीन रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वॉज इम्प्रैक्टिकल। और जो पावर्स थी का डिवीज़न किया गया था रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स के बीच में, वो भी सही नहीं किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने स्टडी किया था एक्ट ऑफ 1919। अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम स्टार्ट करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था, कौन कौन से ऐसे रीजंस है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद में जो इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी थी, रोलट एक्ट पास हुआ था, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, डिसकंटेंटमेंट आउट ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और पूरी तरह से लोग पर्सन सहमत नहीं थे, एग्री नहीं थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू, वर द मेजर फैक्टर इन इमरजेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये सारे मेजर फैक्टर थे, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। गांधी मर्ज्ड द डिमांड्स ऑफ कांग्रेस अलॉन्ग विद दोज ऑफ खिलाफत कमेटी। गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स की डिमांड थी उसे खिलाफत कमेटी के साथ मर्ज कर दिया गया। ही डिमांडेड द गवर्नमेंट अपॉलॉजी ओवर द मैस्क्यूलर लिबरल एटीट्यूड ओवर टर्की, ए न्यू स्कीम और टू सेटिस्फाई पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ द कंट्री। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के सामने ये डिमांड रखी कि वो जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था, उसमें जो बहुत सारे लोग किल हुए थे, उसके लिए अपॉलॉजी करें, लिबरल एटीट्यूड जो टर्की के लिए रखा, लिबरल एटीट्यूड रखें टर्की के लिए। लिबरल एटीट्यूड का मतलब होता है पोलाइट एटीट्यूड रखें टर्की के लिए, और न्यू स्कीम जो नई इंडिया के लिए नई स्कीम लॉन्च की जाए और इंडिया की सारी पॉलिटिकल डिमांड्स को अडॉप्ट किया जाए। ये गांधी जी की पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के आगे डिमांड्स थी। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इफ़ दीज डिमांड्स वर नॉट मेट, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के थ्रू इन डिमांड्स को नहीं माना गया। द गवर्नमेंट डिडंट पे
हेड टू दीज डिमांड्स, गवर्नमेंट ने कोई भी अटेंशन नहीं रखी इस डिमांड्स के लिए। तो गांधी जी ने सोचा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज कॉल्ड इन कलकत्ता, स्पेशल सेशन बुलाया गया कांग्रेस का, सितंबर 92 में बुलाया गया अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लाला लाजपत राय। कलकत्ता में जो कांग्रेस का स्पेशल सेशन हो रहा था उसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे लाला लाजपत राय, विच अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कलकत्ता के स्पेशल सेशन जो सितंबर 1902 में हुआ था उसे अप्रूवल दिया गया था, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल दिया गया था। द सेशन ऑल्सो डिसाइडेड टू बॉयकॉट फोर्थकमिंग इलेक्शन ऑफ 1920। जो कलकत्ता में सेशन हुआ था सितंबर 92 में, उसमें डिसाइड किया गया कि जो 1920 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उन्हें डिसअप्रूव किया जाए, उनका एलिमिनेशन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा रेजिग्नेशन के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो कंस्ट्रक्टिव वर्क थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क तो नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो इंडियंस ने किन चीज़ों को स्टार्ट किया था, किन चीज़ों को डिनाई किया था, नॉन कॉपरेट किया था किन थिंग्स के साथ में। रेजिग्नेशन फॉर ऑनरी पोस्ट, इट मीन जो ऑनर्स से रिलेटेड जो इंडियंस को पोस्ट दी गई थी उन पे से इंडियंस ने रिज़ाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस नॉन कॉपरेट कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था जो ब्रिटिशर्स इंडिया में कॉपरेशन से आए हैं, अगर हम उन्हीं ब्रिटिशर्स को नॉन कॉपरेट कर देंगे तो वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे। इसलिए जो इंडियंस थे उन्होंने कई पोस्ट से रिटायरमेंट ले लिया। जो गवर्नमेंट के थ्रू जो इंडियंस को टाइटल्स दिए गए थे उन टाइटल्स को वापस दे दिया गया। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेमी गवर्नमेंट फंक्शन, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड और सेमी गवर्नमेंट के से रिलेटेड फंक्शन होते थे, इट मीन्स जिसमें पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होता था, उन फंक्शंस को डिनाई कर दिया गया। बॉयकॉट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एंड फॉरेन गुड्स, इन सभी चीज़ों का बायकॉट किया गया। इट ऑल्सो इंक्लूडेड प्रपोजल ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट एंड नॉन पेमेंट टैक्स, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी टैक्स थे इंडियंस ने उन्हें देने से मना कर दिया। अमंग द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, अभी हमने डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स स्टार्ट पढ़े थे कि मतलब किन किन चीज़ों से इंडियंस ने डिनाई किया था, लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से हमारा मतलब है कि इंडियंस ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस वगैरह को स्टैब्लिश किया था। इट इंक्लूडेड ओपनिंग द गवर्नमेंट स्कूल्स, इंडियंस ने गवर्नमेंट स्कूल्स को ओपन किया, इट मीन जो इंडियंस के अथॉरिटी में स्टार्ट किए गए थे कॉलेजेस को। एम्पावरिंग पंचायत टू सॉल्व डिस्प्यूट, लोकल गवर्नमेंट इट मीन्स पंचायती राज सिस्टम को प्रेफरेंस दी गई। प्रोपोगेशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, लोगों ने ये स्वदेशी गुड्स का प्रोपोगेशन किया, और विदेशी गुड्स इट मीन्स फॉरेन गुड्स का बॉनफायर किया। एनकरेजमेंट एंड प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया गया। एंड इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ही गेव हिज टाइटल, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग केसरे हिंद का टाइटल रिटर्न कर दिया गया था अंग्रेजों को। JL बजाज ने राय बहादुर का टाइटल दे दिया था। एंड मैनी पीपल फॉलोड हीज एग्जाम्पल इन गिविंग अप टाइटल्स, और बहुत सारे पीपल्स थे उन्होंने टाइटल्स को वापस कर दिया था। MN नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद गेव द देयर लीगल प्रैक्टिस, इन्होंने लॉयरशिप छोड़ दी थी। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट एंड द फॉरेन प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ों के लिए डिनाई हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑन 17 नवंबर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हट के ही हम पढ़ते हैं ऑन 7, एक रीज़न था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के फेवर में सभी पर्सन्स हो गए थे। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन बॉम्बे, ब्रिटेन से प्रिंस ऑफ वेल्स बॉम्बे में आया था। एडमिस्ट प्रिपरेशन फॉर हिज वेलकम, और उसके वेलकम के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की गई थी। रेजिडेंट्स ऑफ बॉम्बे, जो बॉम्बे के रहने वाले लोग थे, टुक ए प्रोटेस्ट प्रोसेशन अगेंस्ट द विजिट, लेकिन इन इंडियंस ने जो बॉम्बे में रह रहे थे उन्होंने इसका विरोध किया। द लेबरर्स क्लोज डाउन द फैक्ट्रीज, लेबर्स ने क्लोज डाउन कर दी फैक्ट्री कि प्रिंस ऑफ वेल्स क्यों आ रहा है और हमारी इंडियन वेल्थ को उसके वेलकम के लिए इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है। डिमॉन्स्ट्रेशंस एट वेरियस प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस पे जुलूस निकाला गया, स्ट्राइक की गई, और इन 1921 देयर वार ऑलमोस्ट 396 स्ट्राइक ज्वाइन 6 लाख वर्कर्स, 6 लाख वर्कर्स ने
396 स्ट्राइक्स की थी। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन 6th क्लास 12th हिस्ट्री से रिलेटेड का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। इट मीन्स 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे। लेसन 6th नेशनल मूवमेंट ऑफ मॉडर्न भारत।